दोस्तों, फिलहाल में कुछ समय पहले अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि चीन ने किस तरीके से वर्षों पुरानी मस्जिद को बुरी तरह से मिटा डाला है और इस तरह चीन मुस्लिमों पर भयंकर अत्याचार कर रहा है। और जब इस बात का पता अरब देशों को चला तो मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया। लेकिन चीन ने जो अरब देशों के साथ किया है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि अब अरब देशों को इस बात का पता चला कि उन्हें बहलाने के लिए चाइना सभी मुस्लिम संगठन को बुलाकर उन्हें उस जगह पर ले गया जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिमों पर अत्याचार होता है और इसके अलावा वहां पर सबसे ज्यादा यानी कि 16,000 मस्जिदों को नष्ट कर दिया गया है। चीन अरब लीग के अधिकारियों को लेकर शिनजियांग पहुंचा और उन्हें वहां का माहौल दिखाया। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मीडिया बोल रही है और उन्हें आश्वासन दिया कि यहां पर मुसलमानों पर किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया जाता है। लेकिन ये सब चीन ने रेड कार्पेट के पीछे दिखाया और ये अरब देश के अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन वो चीन के सामने कुछ नहीं बोल पाए। दोस्तों, इससे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चीन ने मुस्लिम कम्युनिटी का सौदा कर लिया है और चीन मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है। और जब ये बात अरब के सभी 22 देशों को पता चली तो वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। आखिर क्या है सच और क्या सच में चीन ने अरब देशों का सौदा कर लिया है? क्या वाकई में चीन में मुस्लिमों पर भयंकर अत्याचार हो रहा है? सब जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, चीन आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक देश है और वहां की सरकार का दावा है कि चीन सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता देती है। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि हाल ही में चीन में संगठित धर्मों के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। नागू की जिनपिंग मस्जिद पर एक बड़ा लैंडमार्क जो बना वो बीते कुछ सालों में इस मस्जिद का विस्तार किया गया। इस दौरान में नई मीनार भी जोड़ी गई और एक नया गुंबद भी बनाया गया है। लेकिन साल 2020 में एक चीन के अदालत के फैसले में कहा गया कि मस्जिद में किए गए निर्माण अवैध हैं और उन्हें तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। चीन की अदालत के इस फैसले की तामीर के प्रयास के कारण वहां के इलाके बहुत ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिले और वहां बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मस्जिद के मुख्य गेट पर पुलिस कर्मियों की कतार को देखा जा सकता है। वहीं विरोध कर रहे लोगों के समूह ने पुलिस को घेर रखा है और मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश पुलिस कर रही है। इन लोगों में से कुछ तो पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें लोगों का हुजूम मस्जिद में दाखिल होते हुए नजर आ रहा है। नागपुर पुलिस ने इस घटना के बारे में एक बयान भी जारी किया जिसमें प्रदर्शनकारियों से निश्चित डेट तक सरेंडर करने को कहा गया। इसके अलावा कई लोगों तक को गिरफ्तार कर लिया गया है और सरेंडर करने को कहा गया है। उन्हें कहा गया कि अगर आप खुद सरेंडर करते हैं तो उन्हें कम सजा दी जाएगी। दोस्तों, वैसे तो चीन में सरकार के खिलाफ बहुत कम प्रदर्शन होते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के बाद इनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चीन में सख्त लॉकडाउन का कई इलाकों में बहुत ज्यादा विरोध किया गया है। जो समुदाय मस्जिद के निर्माण का विरोध कर रहा है उसे चीन में हुई समुदाय कहा जाता है। आपको बता दें कि यूनान चीन के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। इस प्रांत में करीब 7 लाख हुई मुसलमान रहते हैं। पूरे चीन में इस समुदाय की आबादी करीब 1 करोड़ है। स्थानीय मीडिया इन्हें चीनी मुस्लिम कहकर पुकारता है और ये लोग स्थानीय लोगों के साथ शादी विवाह के रिश्ते भी कायम करते हैं। आपको बता दें कि 2018 में यूनान में 3 मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया था। सरकार ने कहा था कि इनमें अवैध धार्मिक शिक्षा दी जाती है। चीन के शिजियांग से सरकार ने कई मस्जिदें गिरा दी हैं और वहां इस्लामी धर्म प्रथाओं पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है। दोस्तों, फिलहाल चीन की शी जिनपिंग सरकार ने उइगर मुसलमानों के क्रूर दमन के बाद अब देश की मस्जिदों को तोड़ना शुरू कर दिया है। चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके में मुस्लिम बहुल इलाकों में एक प्राचीन मस्जिद को तोड़ा जाना है जिसको लेकर बवाल मच गया है। पुलिस और स्थानीय मुस्लिमों के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और OIC की चीन की कड़ी कार्रवाई पर ये चुप्पी भी साधे हुए हैं। आपको बता दूं कि इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि यह मस्जिद 100 साल पुरानी है। चीन की सरकार इस मस्जिद के गुंबद को तोड़ना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान, कतर, तुर्की समेत कई इस्लामिक देश बिल्कुल शांत है। आखिर क्या है जो वह वजह जिसके कारण अरब के सभी 22 देश इतना सब होने के बाद भी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? दरअसल OIC
कि बैठक के दौरान वांग ई ने वादा किया था कि BRI के तहत चीन मुस्लिम देशों में 400 अरब डॉलर निवेश करेगा। मुस्लिम देशों और OIC की चीन की कड़ी कार्रवाई पर चुप्पी को कुछ विश्लेषक राजनीतिक नौटंकी बताते हैं। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल के 37 देश ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें इंसानों की सुरक्षा और विकास के जरिए मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए चीन की तारीफें भी की गई थीं। इसमें यह भी दावा किया गया था कि चीन के शीजियांग में आतंकवाद और अलगाववाद का सामना करते हुए सुरक्षा और भरोसा विकसित किया है। चीन का कहना है कि शीजियांग में चरमपंथ को खत्म करने की नीतियां अपनाई जा रही हैं। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो एजाज वानी अपने लेख में बताते हैं कि OIC देशों ने चीन में मुस्लिम विरोधी नीतियों को समर्थन देकर न सिर्फ उनका समर्थन किया है, बल्कि चीन में इस्लामोफोबिया को बढ़ाया है और वो भी अपराध में भागीदार है। यह भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान, ईरान, UAE, सऊदी अरब, मलेशिया, तुर्की, कतर, मिस्र और अफगानिस्तान जैसे देशों ने वीगर मुस्लिम को हिरासत में लिया है और या फिर उन्हें वापस चीन भेजा है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि एजाज वानी मुस्लिम देशों की चुप्पी का क्या कारण बताते हैं। मुस्लिम देशों की चुप्पी की वजह एजाज वानी बताते हैं कि मुस्लिम देश सत्तावादी हैं और हस्तक्षेपवादी नीतियों के कारण लोकतंत्र से खतरा महसूस करते हैं और खास करके अब अरब स्प्रिंग के बाद चीन ने इन मौजूदा परिस्थितियों का फायदा उठाया है। साथ ही चीन क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए एक गैर हस्तक्षेपवादी नीति पर जोर देता है। वानी चुप्पी की दूसरी वजह चीन के भारी भरकम कर्ज को बताते हैं। वो कहते हैं कि चीन इन मुस्लिम देशों को बिना किसी शर्त कर्ज दे रहा है। BRI के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीन अब तक पाकिस्तान को 62 अरब डॉलर तक का कर्ज दे चुका है। वे बताते हैं कि चीन अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल करता है और वो सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, ओमान और ईरान जैसे देशों के लिए कच्चे तेल के निर्यात का मुख्य स्रोत है। आपको बता दें कि कतर ने साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र के पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन उसने सीधे तौर पर चीन का विरोध नहीं किया। साल 2009 में तुर्की की सरकार ने चीन पर नरसंहार के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उसने भी नरम रवैया अपना लिया क्योंकि तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक चीन पर निर्भर है। इसके साथ ही चीन इस्लामिक एसोसिएशन के जरिए इस्लाम को लेकर अपना नैरेटिव सेट कर रहा है। द वाशिंगटन पोस्ट में राजनीतिक विश्लेषक जोनाथन हॉफमैन बताते हैं कि चीन मुस्लिम देशों के साथ धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ा रहा है। चीनी इस्लामिक एसोसिएशन के जरिए मध्य ईस्ट में चीन के धार्मिक प्रयास तेज हो रहे हैं। इस एसोसिएशन का असली मकसद चीनी इस्लाम की विशिष्टता और पार्टी की विचारधारा की प्रशंसा पर ध्यान केंद्रित करना है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में चाइना पॉलिसी के एक्सपर्ट माइकल क्लार्क मुस्लिम देशों की खामोशी का कारण चीन की आर्थिक शक्ति और पलटवार के डर को मुख्य कारण मानते हैं। क्लार्क ने कहा है कि म्यांमार के खिलाफ मुस्लिम देश इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि वो कमजोर देश है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना आसान है। म्यांमार जैसे देश की तुलना चीन की अर्थव्यवस्था से 180 गुना ज्यादा बड़ी है। ऐसे में चीन की आलोचना करना, ये भूल जाना ही हक में ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने 2005 से मलेशिया और इंडोनेशिया में 121 अरब डॉलर का निवेश किया है। चीन ने सऊदी अरब और इराक की सरकारी तेल कंपनियों में भी काफी निवेश किया है। इसके अलावा चीन ने बहुत से अफ्रीकी देशों में भी काफी निवेश किया है। तो दोस्तों, इससे साफ स्पष्ट होता है कि चीन आर्थिक स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत शक्तिशाली देश है और शायद इसी कारण कई मुस्लिम देश अपनी आवाज चीन के खिलाफ नहीं उठाना चाहते, जिससे सभी अरब देश चीन के खिलाफ अपनी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। दोस्तों, क्या सच में ऐसा वाकई चीन की पावर की वजह से ही मुस्लिम देश चुप बैठे हैं? इसके बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही गजब की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।